तो चैप्टर 1 to 6 हम कवर कर चुके हैं, चैप्टर 9 कवर कर चुके हैं, चैप्टर 14, चैप्टर 17, चैप्टर 7, 8 हमारा चल रहा है। एवरी वीक हमारा टेस्ट होता है। इस वीक चैप्टर 7, 8 का होगा। नेक्स्ट वीक में एक बड़ा टेस्ट आ रहा है, टर्म टेस्ट, तो उसके लिए हम कुछ ज़्यादा चैप्टर साथ अटैच करेंगे। क्या क्या अटैच करेंगे अभी बड़े टाइम पड़ा है, देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अपना दिमाग, अपनी नीयत इसको साफ़ रखना है, प्रिपेयर रखना है कि नेक्स्ट वीक में हमने एक बड़ा टेस्ट देना है। क्यों बड़े बड़े टेस्ट यूँ दे दे के हम पूरी बुक का पर्चा देने के काबिल बनेंगे। अगर बड़े टेस्ट से घबराएंगे तो फिर पर्चा हाथ नहीं आएगा। क्या ख्याल है? कहाँ थे वैसे आप दोनों? सैटरडे को छुट्टी की थी, वजह नीयत ख़राब हो गई दोनों की। उसने कहा तू नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाता, सब कुछ सेम सेम है हमारा। हाँ, ऐसी बात है। और भी यहाँ पे काफ़ी लोग सैटरडे को नहीं थे। क्या हुआ था सैटरडे को? ऐसा परेशानी हो गई थी कोई सैटरडे को? हाँ, आउट की क्लास नहीं थी तो एमएफए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हाँ, आउट की क्लास ना हो तो एमएफए की तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं। ये तो छोटा सा पेपर है। क्या कह रहा? एमएफए की क्लास हो तो ऑडिट भी फिर छोड़ दिया करोगे? डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है, देखा जा सकता है, हो भी सकता है। कोशिश किया करें अगर क्लास में आ जाया करें। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे लास्ट वीक, 4, 5, 6 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिए हैं। चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर 8 के 6 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। तो आज प्लीज़ 7 क्वेश्चन कर लिए। ओह, 7 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो आज प्लीज़ जाके देखना है कि उनमें से आपने कितने अटैम्प्ट किए हुए हैं। क्या ख्याल है? आज जाके देखना है उनमें से कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हुए हैं। अभी हमारे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं क्योंकि पास्ट पेपर्स नहीं हैं, इसलिए प्लीज़ जितने को हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। अदरवाइज़ पेपर के अंदर जाके परेशानी हो सकती है। ठीक हो गया? इनसे हम अपनी एक अप्रोच बना रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस तरह की सिनेरियो से हमने कैसे पॉइंट बनाने हैं। कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिनके अंदर सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, और कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिनके अंदर पॉइंट हैं लेकिन इतने सीधे सीधे नहीं हैं। कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिनके अंदर हमें जनरल भी पॉइंट बनाने हैं, जो हमने पेस्टल के चैप्टर 6 में कोई 3-4 क्वेश्चंस किए थे। इसलिए प्लीज़ ये प्रैक्टिस से कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 7 में हम वापस आ रहे हैं। एक टॉपिक हमें वहाँ पे मिलेगा जिसके ऊपर अभी प्रीवियस अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने कोई 12 नंबर का पेपर भी टेस्ट किया, एक ही मॉडल। एक टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? पोर्टफोलियो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, कि हमने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में, तो ये क्या है हमारे पोर्टफोलियोस। अब इनको कैसे मैनेज करना है, इन आपकी जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको कैसे मैनेज करना है। तो इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे नाम देता है BCG मैट्रिक्स। BCG स्टैंड्स फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी एक मैट्रिक्स दी है कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में हैं उनको मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए BCG मैट्रिक्स कहती है कि आपने 2 फैक्टर कंसीडर करने हैं। एक फैक्टर आपने कंसीडर करना है मार्केट शेयर, जो लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है, और दूसरा फैक्टर आपने कंसीडर करना है मार्केट ग्रोथ, जो अगेन लो हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। और यहाँ पे यूँ इनके लो हाई के कम्बिनेशन से हमारे पास 4 डब्बास की एक मैट्रिक्स बन गई।
सो BCG मैट्रिक्स क्या कहती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए आपको दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। मार्केट शेयर बोलते हैं नंबर ऑफ कस्टमर एज कंपेयर टू कंपैटिटर। टोटल मार्केट में 10 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं तो कितना कस्टमर है, सपोज 100%, तो आपका पास कितने परसेंट शेयर है, कितने परसेंट कस्टमर है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, मार्केट शेयर। अब हाई लो का मतलब क्या है कि अपने मार्केट शेयर को आप कंपेयर करोगे कंपैटिटर, कौन सा सक्सेसफुल कंपैटिटर इन द इंडस्ट्री के साथ। हाँ, अगर उसका ज़्यादा है तो आपका क्या हो गया, लो, और अगर आपका सबसे ज़्यादा है तो फिर आपका मार्केट शेयर क्या है, हाई है। ये बात समझ आती। मार्केट शेयर का मतलब क्या है, अपने मार्केट शेयर को सक्सेसफुल कंपैटिटर के साथ कंपेयर करोगे, अगर उसका आपसे ज़्यादा है तो आपका लो हो गया, और अगर आपका उससे ज़्यादा है मीन सबसे ज़्यादा आपका है तो फिर मार्केट शेयर क्या हो गया, हाई हो गया। अगर कंपैटिटर का डाटा ना दिया हो तो फिर हम देखेंगे कि टोटल मार्केट में से कितने परसेंट कस्टमर हमारे पास है। अगर तो 25-30% से ज़्यादा है तो हमारा मार्केट शेयर हाई है, और अगर 20-25% से बिलो है तो हम इसे लो कंसीडर करेंगे, फिर वहाँ पे तुक्का अप्लाई करेंगे। मेनली मार्केट शेयर हम किसके साथ, कंपैटिटर के साथ कंपेयर करके देखते हैं। हाँ, अगर कंपैटिटर का डाटा ना हो तो फिर हम तुक्का अप्लाई करेंगे, 25-30% से ज़्यादा है तो हाई, नहीं 20% से लो है तो हम इसे क्या करेंगे, लो कंसीडर करेंगे। मार्केट ग्रोथ का मतलब क्या है, हम जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उस मार्केट में ग्रोथ हाई है या लो है। मीन उस मार्केट में नया कस्टमर आ रहा है तो ग्रोथ हाई है, नहीं नया कस्टमर नहीं आ रहा बल्कि एग्जिस्टिंग भी लूज हो रहा है तो ये क्या है, ग्रोथ लो है। एक बिजनेस की बात अगर हम करें, सपोज 2020 की सेल जो है उसकी थी 1 लाख, ठीक हो गया, कितनी सेल थी, 1 लाख। 1 लाख सेल थी जी, कैसे ये जनरेट हुई, सपोज उसने जो है वो 1000 यूनिट्स एट दी प्राइस 100 जो है वो सेल किए, तो कितनी सेल हुई, 1 लाख, ठीक हो गया। 2021 की अगर हम बात करें, इसकी जो है वो सेल हो गई 1,10,000। कैसे 1,10,000 होगी कि जो 10% तक सेल में इंक्रीज़ है ये नॉर्मल होता है ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन। 10% तक जो इंक्रीज़ है ये क्या है, नॉर्मल होता है ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है कि यूनिट उसने 1,000 ही सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 110। क्या इसका कोई कस्टमर बढ़ा है, नहीं, कस्टमर उतना ही है। क्या परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी, उतनी है जितनी लास्ट ईयर थी। क्या कह रहा, नहीं अगर इसकी सेल जो है वो हो गई है 1,05,000 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो प्राइस तो उतनी ही है 110, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं। दिस मीन इसके यूनिट जो हैं वो उल्टा क्या हो गए हैं, सपोज 950 हो गए। क्या कह रहा है, तो क्या ये अच्छी परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस है? सर कैसे, 1 लाख से 1,05,000 सेल हुई है, परफॉर्मेंस कैसे बुरी होगी कि नंबर ऑफ कस्टमर इसका इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुआ है, मेंटेन भी नहीं रख सका ये। क्यों, नंबर ऑफ कस्टमर क्या शो कर रहा है, ये यूनिट्स। हाँ, अगर ये यूनिट्स आपके इंक्रीज हुए तो परफॉर्मेंस अच्छी है, मीन आपका कस्टमर बड़ा है। और अगर यूनिट उतनी है जितने लास्ट ईयर सेल हुए थे तो क्या कस्टमर बड़ा है, नहीं, उतना को उतना, ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हाँ, अगर यूनिट कम हो गए तो ये तो गंदी परफॉर्मेंस है। सेल की अमाउंट बेशक इंक्रीज नज़र आ रही है लेकिन यूनिट आपके, इसका मतलब क्या है, कम हुए। हाँ, 10% से ज़्यादा अगर आपकी सेल बड़ी होती, क्यों 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन इफेक्ट आया था, और 10% से ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या, आपके यूनिट बड़े हैं तो ये परफॉर्मेंस अच्छी है। ये एक नॉर्मल है, मीन हमारे घरों के, दुकानों के किराए जो हैं वो एवरी ईयर 10% बढ़ते हैं। क्यों, एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 10% है। पाकिस्तान में इस वक्त शायद कोई 20-25% इन्फ्लेशन है, आने वाले 2 माह में शायद 30% से भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन कितना होता है, 10%, मीन इतनी को प्राइसेस हर साल बढ़ती हैं।
तो अगर 10% तक आपकी सेल बढ़ी है तो ये कोई तीर नहीं आपने मारा, ये क्या है, आपकी उतनी की उतनी परफॉर्मेंस है जितनी पहले थी। मीन नंबर ऑफ़ यूनिट, नंबर ऑफ़ कस्टमर आपका इंक्रीज़ नहीं हुआ। 10% से ज़्यादा अगर आपकी सेल बढ़ी है तो कस्टमर इंक्रीज़ हुआ है, और अगर 10% से कम आपकी सेल बढ़ी है, कितने परसेंट से बढ़ी है, 5% से, तो मीन 10% तो प्राइस का इफेक्ट था। तो अगर आपकी 5% इंक्रीज़ है, दिस मीन आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर लूज़ हुए हैं, यूनिट कम सेल किया। तो इस तरह से मार्केट ग्रोथ जो है, इसका क्या मतलब है कि पूरी मार्केट में सारे बिजनेस की जो सेल है वो मिला के अगर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज़ हुई है ग्रेटर दैन 10% से, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, हाई ग्रोथ मार्केट। लेकिन अगर सारे बिजनेस की सेल मिला के इंक्रीज़ हुई है लेस देन 10% से, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, लो ग्रोथ। क्या कहला, 10% से ही एग्जैक्टली इंक्रीज़ हुई है, कोई ग्रोथ नहीं है सेल में। 5% इंक्रीज़ हुई है तो ग्रोथ लो है। हाँ, अगर ये यूँ होती कि 120,000 हो गई है और प्राइस चूँकि 110 है, ये सपोज जो है वो 1100 हो गए हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि हाँ ये अच्छी सेल है। क्या कह रहा है, तो इस तरह से मार्केट शेयर क्या है, अपने मार्केट शेयर को कंपेयर करेंगे कंपैरेटर के मार्केट शेयर के साथ। अगर तो उसका ज़्यादा है तो हमारा लो हो गया, अगर हमारा ज़्यादा है तो हाई हो गया। लेकिन मार्केट ग्रोथ हम क्या देखेंगे कि हमारे जैसे बिजनेस जो मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, सबकी मिला के सेल इंक्रीज़ हुई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, कितने % से, 10% से ज़्यादा से तो हाई ग्रोथ है, 10% से कम से क्या है, लो ग्रोथ है। और अगर 10% तक इंक्रीज़ हुई है तो ये कोई ग्रोथ नहीं है, ना हाई है ना लो है। ये बात समझ आती है। अब कहते आपके वो बिजनेस यूनिट जो ऑपरेट कर रही हैं लो ग्रोथ मार्केट में। लो ग्रोथ मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट में नया कस्टमर नहीं आ रहा, बल्कि एग्जिस्टिंग भी लूज हो रहा है। क्या कहला है, लो ग्रोथ का मतलब क्या है, मार्केट में नया कस्टमर नहीं आ रहा बल्कि एग्जिस्टिंग भी लूज हो रहा है। मीन मार्केट क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। सैचुरेट का मतलब क्या है, मार्केट का सुकड़ जाना, सुकड़ गई है, मीन उसमें नया कस्टमर नहीं आ रहा, तो सूरत में ग्रोथ क्या होती है, लो। और मार्केट शेयर भी आपका क्या है, लो। मीन सबसे कम मार्केट शेयर किसके पास है, आपके पास। क्या ये अच्छे बिजनेस यूनिट है, नहीं, मार्केट में भी कस्टमर नहीं है और आपके पास भी एज़ कम्पेयर टू कंपैरेटर जब सबसे कम कस्टमर है, तो इन्हें हम नाम देंगे डॉग बिजनेस यूनिट का, लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट। क्या करना चाहिए इसे, क्या करना चाहिए इसे, देखना है कि अगर तो कुछ करके चलाया जा सकता है तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है, अदरवाइज इसे बंद कर देना चाहिए। हाँ, देखना है अगर इसको बंद करने से हमारी रेप्यूट अफेक्ट होती है, हमारे अदर बिजनेस यूनिट अफेक्ट होते हैं। क्यों, ये हो सकता है हमारे किसी और अदर बिजनेस यूनिट को कोई सप्लाईज दे रहा था, तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है थ्रू कॉस्ट कटिंग। और इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं करनी। क्यों, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ नहीं रही, मीन मार्केट सैचुरेट कर गई है। हमें इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी है जहाँ पे ग्रोथ आए और नया नया कस्टमर आ रहा, जहाँ से कस्टमर जा रहा है वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, पहला प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, इसे बंद कर देना है। हाँ, अगर बंद करने से हमारी रेप्यूट अफेक्ट होती है, नाम बदनाम होता है, तो बिज़नेस ये बंद कर रहा है तो बाकी बिज़नेस भी ना बंद कर दे, या इसे इंटरनल कोई सप्लाईज अफेक्ट होती हैं, तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है। हमारे वो बिज़नेस यूनिट जो हाई ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, मीन मार्केट के अंदर नया नया कस्टमर आ रहा है, मीन मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मार्केट शेयर भी हमारा एज़ कम्पेयर टू कंपैरेटर सबसे ज़्यादा है, तो इन्हें हम नाम देंगे स्टार बिजनेस यूनिट का, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट, या इनको हम कोर बिजनेस यूनिट का नाम भी देते हैं। कोर मीन हमारा मेन बिजनेस यूनिट जिसके ऊपर हमारा मेन सर्वाइवल खड़ा है। तो क्या करना चाहिए, जितना भी पैसा कहीं से आता है इसके अंदर फेंकना चाहिए। क्यों, इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमें बढ़ा के देगी। क्यों, फ़ायदा है, क्यों, मार्केट ग्रोथ भी हाई है और हमारे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर मीन मार्केट शेयर भी हमारा हाई है। हमारे वो बिजनेस यूनिट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं लो ग्रोथ मार्केट में, मीन मार्केट सैचुरेट हो गई है, मार्केट में ग्रोथ नहीं रही, लेकिन मार्केट शेयर एज कंपेयर टू कंपैरेटर सबसे ज़्यादा किसके पास है,
हमारे पास है, इन्हें हम नाम देंगे कैश काउ बिजनेस यूनिट का। तो क्या करना है, इनसे पैसा निकालना है जितना भी निकाला जा सकता है। क्यों, कस्टमर सारा का सारा हमारे साथ है। फर्दर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं करनी। क्यों, इसकी मार्केट ग्रोथ क्या हो गई है, लो। और जब लो हो जाती है इसका मतलब हाई से अगर मार्केट ग्रोथ लो हुई है तो ये मार्केट ने आगे डिक्लाइन में जाना होता है। तो इसमें इसने डिक्लाइन में जाना, इसलिए इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ से क्या करना है, पैसा निकालना है जितना भी निकाला जा सकता है और कस्टमर को रिटेन रखना है। कस्टमर को कैसे रिटेन रखा जा सकता है, प्रोडक्ट का साइज़ चेंज कर दो, प्रोडक्ट का शेप चेंज कर दो, प्रोडक्ट का कलर चेंज कर दो, थोड़ी सी प्राइस साइज रिड्यूस करके कम कर दो ताकि कस्टमर आपके साथ रिटेन रहे। क्यों, सारा कस्टमर किसके पास है, आपके पास है। तो आपने क्या करना है, कस्टमर को रिटेन रखना है और इसका डिक्लाइन में जाने का टाइम पीरियड आपने एक्सटेंड करना है। कैसे, कस्टमर को अपने साथ रिटेन करके। कैसे रिटेन किया जा सकता है, प्राइस कम करके, पैकिंग चेंज करके, कलर चेंज करके, शेप चेंज करके, ताकि कस्टमर को कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा तो आपके साथ रिटेन रहेगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर ने रिड्यूस होना है। क्यों, मार्केट क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। तो यहाँ से क्या करना है, हमने पैसा निकालना है और निकाल के लगाना कहाँ पे है, स्टार में। हमारे वो बिजनेस यूनिट जो लो ग्रोथ मार्केट में नहीं, हाई ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। मीन मार्केट में बहुत सारा कस्टमर है लेकिन हमारे पास नहीं है, इन्हें हम नाम देंगे प्रॉब्लम चाइल्ड बिजनेस यूनिट का या क्वेश्चन मार्क। मीन मार्केट में कस्टमर है, नया कस्टमर भी आ रहा है लेकिन इसके पास कस्टमर नहीं है। क्या कह रहा है, मीन ये बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है, समझ से बाहर है। हालांकि मार्केट में ग्रोथ क्या है, हाई है। तो क्या करना है, इसका इशू देखना है, क्या इशू है देखना है। इसको कोई रिसोर्स चाहिए तो वो आपने प्रोवाइड करना है। कैसे, कोई इन्वेस्टमेंट करके, कोई पैसा दे के। क्यों, वो रिसोर्स इसके पास आएगा तो कस्टमर इसका भी इंक्रीज़ होने से ये भी क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। मीन यहाँ से जो पैसा निकालना है उसकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि इसको स्टार बनाया जा सके। हाँ, सेकंड प्रेफरेंस हमारी क्या होनी चाहिए, स्टार में लगाना। क्या ख्याल है, मीन मार्केट के अंदर कस्टमर है, ग्रोथ हाई का मतलब क्या, मार्केट में नया नया कस्टमर आ रहा है लेकिन इसके पास कस्टमर नहीं है। तो इसके पास अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो मसला देखना है। हो सकता है अभी ये नई हमारी इन्वेस्टमेंट थी इसलिए कस्टमर नहीं है, कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है। तो क्या करो, मार्केटिंग करो, किसी सेलिब्रिटी को ख़रीदो, उसको पैसा दो, जिसके थ्रू मार्केटिंग होगी तो उसके थ्रू आपके पास कस्टमर आएगा। तो कस्टमर आने से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्टार के अंदर। सो ऐसे बिजनेस यूनिट जो ऑपरेट कर रहे हैं लो ग्रोथ मार्केट में और मार्केट शेयर भी हमारा लो है, वो क्या है, डॉग। उनसे हमारी जनरल स्ट्रैटेजी क्या है, आइदर टू डाइवेस्ट दिस बिजनेस यूनिट, मीन इन्वेस्टमेंट निकालना, या इफ इट अफेक्ट रिप्यूट या इंटरनल बिजनेस ऑपरेशंस देन शुड रन ऑन ब्रेक इवन। और ऐसे बिजनेस यूनिट यहाँ पे ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, वो क्या है, हमारे स्टार मीन कोर बिजनेस यूनिट, मेन बिजनेस यूनिट, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट। तो जनरल स्ट्रैटेजी क्या है, हमें इनमें मोर इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर प्राइसेस हम ऑफर करके और ज़्यादा कस्टमर को अपने साथ रिटेन कर सकें या खींच सकें। और ऐसे बिजनेस यूनिट जो ऑपरेट कर रहे हैं लो ग्रोथ मार्केट में, मार्केट सैचुरेट हो गई है, सैचुरेट हो गई है। दिस मीन आगे कुछ टाइम पीरियड के बाद इसने डिक्लाइन में जाना है लेकिन मार्केट शेयर हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो क्या करना है, हमने इसको डिक्लाइन में जाने का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है। कैसे एक्सटेंड करना है, कस्टमर को कुछ ना कुछ नया देके, पैकेजिंग चेंज करके, कलर चेंज करके, शेप चेंज करके, प्राइस थोड़ी कम करके, ताकि कस्टमर हमारे साथ रिटेन रहे। और जितना रिटेन रहेगा उतना हम यहाँ से पैसा निकालते रहेंगे और यहाँ से पैसा निकाल के हमारी प्रेफरेंस कहाँ पे होनी चाहिए, प्रॉब्लम चाइल्ड या फिर स्टार में। मोर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इसके अंदर, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्यों, मार्केट क्या हो गई है, सैचुरेट हो गया, मीन मार्केट ग्रोथ रेट लो हो गया। और ऐसे बिजनेस यूनिट जो हाई ग्रोथ मार्केट में तो ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास मार्केट शेयर कम है, तो इसका मसला देखना है क्या है और मसला हमने ख़त्म करना है। मीन देखना है इसको कोई रिसोर्स चाहिए तो प्रोवाइड करना है। हाँ, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, पैसे से। क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, हो सकता है इसके पास कि ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे मैनेजर्स नहीं हैं तो पैसा फेंक के कंपैक्टर के खींचे जा सकते हैं। क्या ख्याल है, हो सकता है इसके पास कोई अच्छे एसेट नहीं है,
मशीनरी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो पैसे से वो भी निकाला जा सकता, हो सकता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों जिससे ऑपरेशन नहीं प्रॉपर्ली चल रहे, तो पैसे से वो भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं। मीन इसको मोर इन्वेस्टमेंट, इसको अटेंशन चाहिए। क्यों? ये भी कन्वर्ट हो सकता है कि इसमें स्टार में अगर कस्टमर आ गए तो, और कस्टमर खींचने के लिए हमने देखना है क्या इसको हेल्प चाहिए वो देनी है, और हर तरह की हेल्प पैसे से ली जा सकती है। बंदे नहीं है, मैनेजर्स नहीं है, कंप्यूटर के पैसा फेंक के खींचे जा सकते हैं। क्यों? हर बंदे की एक कीमत होती है, हर बंदे की एक कीमत होती है। ऐसे है, कल को आपकी भी कीमत लगेगी, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपकी कीमत लगेगी जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करेगी। ठीक हो गया? तो कोई भी रिसोर्स है पैसे से लिया जा सकता है, चाहे ह्यूमन है, चाहे फिजिकल है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे इंटेलेक्चुअल है। तो क्या करना है? मोर इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर। कहाँ से? कैश काउ से निकाल के, ताकि इसको भी कन्वर्ट किया जा सके किसमें? स्टार में। स्टार नहीं, अभी इसको अभी 1 मिनट यहाँ पे रखना, मैं एक मॉडल साथ और डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर हम दोबारा इस यहाँ पे वापस आ रहे हैं। ठीक हो गया? एक मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइफ साइकिल मॉडल। कंपेयर करेंगे सक्सेसफुल कंपैटर के रेवेन्यू के साथ। अगर उसका ज़्यादा है तो हाँ, टोटल इंडस्ट्री में नहीं, जो सक्सेसफुल कंपैटर है, इंडस्ट्री में 5 बिजनेस यूनिट ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें देखो सबसे ज़्यादा सेल किसकी है, अपने अलावा सबसे ज़्यादा किसकी है। तो अपनी सेल को उसके साथ कंपेयर करो, अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो मार्केट शेयर आपका हाई हो गया, अगर उसकी आपसे ज़्यादा है तो आपका मार्केट शेयर क्या हो गया? लो। बाकियों की निस्बत बेशक हाई है, लेकिन सक्सेसफुल कंपैटर की निस्बत क्या हो गया? लो। ये एक मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं हम, लाइफ साइकिल मॉडल। एक इंडस्ट्री की लाइफ में कुछ 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन क्या है? ऐसी फेज जिस पे इंडस्ट्री अभी नई नई जो है वो आई है। लाइक मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो 2002 से पहले ये था इंट्रोडक्शन स्टेज पे। मीन मोबाइल फ़ोन नया नया अभी तक पाकिस्तान कंट्री के अंदर आया था। बहुत चंद लोगों के, बहुत ही चंद शौक़े लोगों के हाथ में मोबाइल होता था। क्यों? मोबाइल जो है वो इतना मोटा, कोई इतना बड़ा, उसके ऊपर इतना बड़ा एंटीना होता था, कम से कम 1 किलो वेट होता था उसका, और बहुत ही शौक़े लोग जो है वो इतना बड़ा मोबाइल हाथ में पकड़ के फिर रहे होते थे। मीन इतना आसान काम नहीं था, क्यों? पॉकेट में आता ही नहीं था। तो 2000 से पहले ये इंडस्ट्री क्या थी? इंट्रोडक्शन स्टेज पे, जिसमें कस्टमर आपके पास बहुत कम था। मीन कुछ शौक़े लोग ही आपके कस्टमर थे, हाई इनकम लोग ही आपके कस्टमर थे जो इसे अफोर्ड कर सकते थे। क्यों? तब ये जो सिम कार्ड है अब फ्री में मिल रहा होता है, तब इस सिम कार्ड की कोई 5000 वैल्यू होती थी, और मोबाइल भी अच्छा खासा कॉस्टली होता था। उसके बाद 2000 के बाद इसमें आई ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? वो स्टेज जहाँ पे कस्टमर आपके पास हर तरह का अट्रैक्ट हो रहा है। मीन देखा देखी लोगों ने क्या किया? मोबाइल फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ, और 2000 से लेकर 2010 तक ये इंडस्ट्री जो है वो किस में थी? ग्रोथ में थी, बल्कि 2015 तक ग्रोथ में थी। इसका मतलब क्या हुआ? हर तरह का कस्टमर जो है मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मोबाइल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी इनोवेशन हो रही है, साइज़ जो है वो कम हो रहे हैं, उसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, उसके अंदर और फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या थी? इंडस्ट्री ग्रोथ में। मैच्योरिटी, अब ये इंडस्ट्री मैच्योरिटी पे है। मैच्योरिटी का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टेज जहाँ पे हर तरह का कस्टमर आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, हर तरह का कस्टमर आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की मजबूरी बन गई है। दूसरे ने क्या है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन मैस मार्केट, मीन हर तरह का कस्टमर किसके पास है? आपके पास। यहाँ पे कस्टमर कम था, यहाँ पे कस्टमर बड़ा, और यहाँ पे क्या हुआ? हाईएस्ट कस्टमर आपके पास। मीन हर बंदा आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। उसके बाद क्या आती है? डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन का मतलब क्या है? कि लोगों के पास कुछ अल्टरनेटिव आ गया है, और लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को छोड़ दिया है और अल्टरनेटिव पे मूव हो रहे हैं, और अब आपकी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे आ जाएगी? कस्टमर लूज़ होते होते ख़त्म हो जाएगी।
ये बात समझाती। अब ये जो कैश काउ है ये कहाँ पे है? मैच्योरिटी की इस लास्ट स्टेज पे। ये मार्केट सैचुरेट होना शुरू हो गई है, मार्केट ग्रोथ कम होना शुरू हो गई है, तो इसलिए हमने इसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि उसने आगे डिक्लाइन में जाना ही जाना है। तो इसका डिक्लाइन में जाने का जो टाइम पीरियड है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? कस्टमर को कुछ ना कुछ नया दे के, कि उन्हें कुछ नया मिलता रहेगा तो हमारे साथ रिटेन रहेंगे। जैसे ही उन्हें कुछ नया मिलना बंद हो जाएगा तो अल्टरनेटिव पे मूव होंगे, तो हमारी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट कहाँ पे चली जाएगी? डिक्लाइन में। अब वो नया कैसे दिया जा सकता है? प्रोडक्ट की शेप चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, पैकेजिंग चेंज कर दो, मीन कुछ ना कुछ नया कस्टमर को नज़र आना चाहिए। प्राइस थोड़ी सी कम कर दो, बेशक साथ क्वांटिटी भी कम कर दो, ताकि इसका डिक्लाइन में जाने का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सके। और जितना एक्सटेंड होगा उतना हम यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? हमारे पास है। क्या कहना? ये जो स्टार है ना, ये कहाँ पे है? ग्रोथ की हाई स्टेज पे, जिसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इसको मैच्योरिटी पे ले जाने के लिए। ये जो डॉग है ना, ये यहाँ पे भी हो सकता है। मार्केट सैचुरेट होगी, मार्केट ग्रोथ कम हो गई, इसलिए डिक्लाइन है। क्या कहना है? मार्केट शेयर भी आपका कम हो गया। क्यों हो सकता है? कंपैटिटर ने कुछ ना कुछ नया दिया था, आपने दिया ही नहीं था, इसलिए आपका कस्टमर लूज हो गया। ये डॉग यहाँ वाला भी हो सकता है। क्या आपने एक मार्केट देखी, उसके अंदर ग्रोथ हाई थी, आपने सोचा इस मार्केट में एंटर होते हैं, और एंटर होते आपने थोड़ा लेट कर दिया, इतना लेट कर दिया कि मार्केट सैचुरेट हो गई। और जब आप एंटर होते हो मार्केट में, आपके पास कस्टमर इनिशियली नहीं होता, तो ग्रोथ भी लो है, और क्या है? कस्टमर भी, मार्केट शेयर भी आपके पास नहीं है। अगर तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज वाला है डॉग, तो फिर तो इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये डिक्लाइन स्टेज वाला डॉग है, तो ये पीछे सारी हिस्ट्री ये तय करके आया है, उसके साथ हमारे बिज़नेस का नाम, हमारे बिज़नेस की रेप्यूट भी अटैच है। तो बंद करने से रेप्यूट हमारी अफेक्ट हो सकती है, तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाने की कोशिश करनी है। ये जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, ये कौन है? ये इंट्रोडक्शन की स्टेज वाला है, कि अभी मार्केट में नए नए एंटर हुए हैं, और ऐसी मार्केट में हम एंटर होते हैं जिसमें ग्रोथ हाई होती है। तो बहुत ही बेवकूफ़ गलीज किस्म का इन्वेस्टर होगा जो लो ग्रोथ इंडस्ट्री में एंटर होगा। एक सियाना इन्वेस्टर ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होगा जहाँ पे ग्रोथ हाई है, तो ग्रोथ हाई है, लेकिन अभी हम इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं तो हमारे पास कस्टमर नहीं है, इसलिए मार्केट शेयर क्या है? लो है। तो क्या करना है हमें? कस्टमर को खींचना है। कैसे खींचना है? मार्केटिंग के थ्रू, या कस्टमर समटाइम एम्प्लॉय खींचने से भी आ सकता है। इस कॉलेज के टीचर कोई और कॉलेज ले जाए तो कस्टमर जाएगा साथ। क्या कहला? और ये कैसे खींचा जा सकता है? पैसा फेंक के। तो क्या करना है? इसको पैसा देना है, मीन देखना है इसके पास क्या रिसोर्स की कमी है, वो प्रोवाइड करना है, ताकि वो रिसोर्स से कस्टमर को खींचा जा सके। क्यों? कस्टमर आएगा तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, और मार्केट शेयर बढ़ने से ये भी क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा। क्या कहला? ये बात समझ आती? ये सारे इंटरचेंज होते रहेंगे के साथ। मतलब ये क्या है? हमारे डिफरेंट बिजनेस यूनिट है, हमारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, जो डिफरेंट इंडस्ट्री मार्केट में पड़ी हैं। अब उनको कैसे मैनेज करना है? तो अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मार्केट शेयर भी आपका कम है, मार्केट ग्रोथ भी लो है, तो हमने क्या करना है? पहली क्या होनी चाहिए ऑप्शन? इसे बंद कर दो, जान छुड़ाओ इसे। लेकिन देखना है कि अगर इसके पीछे कोई हिस्ट्री है, हमारा नाम इसके साथ अटैच है, तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है। एक ऐसी हमारा बिजनेस यूनिट जो हाई ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, और हमारे पास कस्टमर भी सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या? हमारा कोर मेन बिजनेस यूनिट, मेन हमारी रोज़ी इस पर अब चल रही है। तो क्या करना है? पैसा जितना भी है इजाफी इसके अंदर फेंकना है। क्यों? फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, नुकसान कोई नहीं है। क्यों? जितना पैसा फेंकेंगे उतना प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज़ होगा, इकॉनमी ऑफ स्केल, लो प्राइसेस के थ्रू मार्केट शेयर और बढ़ जाएगा, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। क्या कहना है? और ऐसे बिजनेस यूनिट जिनमें मार्केट शेयर तो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, हमने खींचा हुआ था, लेकिन मार्केट सैचुरेट हो गई है, मीन ग्रोथ लो हो गई है, मीन डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गया। तो क्या करना है? पैसा निकालना है यहाँ से, कस्टमर को रिटेन रख के जितना भी अर्सा रिटेन किया जा सकता है, लेकिन फर्दर हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी।
हाँ, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट की चूज करनी है, अपनी चीज़ें वो कर सकते हो, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, कस्टमर को रिटेन थ्रू कॉस्ट कटिंग, लोअर प्राइसेस चार्ज करके भी किया जा सकता है। थ्रू कॉस्ट कटिंग, लोअर प्राइसेस चार्ज करके भी कस्टमर को रिटेन किया जा सकता है। क्यों? कस्टमर को एक वही चीज़ जो पहले 100 रुपये की मिल रही थी, अब अगर 90 की मिलेगी तो वो फिर भी कहीं मूव नहीं होगा, इसको बार बार यूज़ करता रहेगा। या प्रोडक्ट का साइज़, शेप, कलर चेंज करो, कस्टमर को कुछ ना कुछ नया दो ताकि वो आपके साथ रिटेन रहे। मीन इसका डिक्लाइन में जाने का टाइम पीरियड आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है, और फर्दर हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ से पैसा निकाल के कहाँ पे लगाना है, प्रॉब्लम चाइल्ड में। ऑलरेडी है, ये हमने बनाया है, ठीक हो गया। ये जैसे ही मैच्योरिटी पे जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से पैसा निकाल के किसी और बिजनेस में लगाना शुरू कर देंगे। तब तक हो सकता है ये स्टार बन चुका होगा, ठीक है, तब तक हो सकता है ये स्टार बन चुका होगा। स्टार प्रॉब्लम चाइल्ड है क्या कि मार्केट ग्रोथ में है, कस्टमर बड़ा है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो खींचना है कैसे, इसका मसला देखें। मसला क्या है वो देखना पड़ेगा। रिसोर्सेज चाहिए, क्या कहला है, कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर भी मार्केटिंग से खींचा जा सकता है। आज रोनाल्डो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो, पूरी दुनिया का कस्टमर आपके साथ आ गया, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। अब लक्ष्मी कहाँ से लेके आओ, कैश काउ से निकालो, क्या कह रहा है। सो अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स, अगर हमारे बिजनेस यूनिट्स को हमने मैनेज करना है, ये बिजनेस यूनिट्स हमारी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। हमारे बिजनेस की 4 प्रोडक्ट है, तो उसमें से ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कस्टमर नहीं है, जिसको कस्टमर मार्केट में मुंह नहीं लगा रहा, वो क्या है, डॉग प्रोडक्ट। बंद कर दो, दफ़ा करो, उस हुजूर में सरदर्दी बनी हुई है। लेकिन अगर बंद करने से रेप्यूट अफेक्ट होती है तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाओ जब तक चल सकती है। ऐसी प्रोडक्ट जो इस वक्त मार्केट में सब डिमांड कर रहे हैं, सब चाहते हैं ये प्रोडक्ट हमारे पास होनी चाहिए, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, और हमारी वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे यूनिक फीचर भी हैं कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो वो क्या है, स्टार प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज़ करो, ताकि इकॉनमीज ऑफ स्केल के थ्रू आप क्या करो, और लोअर प्राइसेस चार्ज कर करके कस्टमर को सेटिस्फाई करके रिटेन रख सको। इससे पहले क्योंकि कंपैक्टर लोअर प्राइसेस के थ्रू आपकी मार्केट को अफेक्ट करे, आप इसका प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज़ करके क्या करो, लोअर प्राइसेस के थ्रू कस्टमर को मेंटेन रखो। या आप अगर लोअर नहीं भी करोगे तो आपके मार्जिन ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर कोई कंपैक्टर आके लो करता है या आता है तो आप क्या करोगे, लो अफोर्ड कर सकते हो, और लो करके उसे फेल कर दोगे। ऑब्वियसली जिसमें कस्टमर ज़्यादा होता है उसका प्रोडक्शन स्केल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता चला जाता है, तो आप उसे फर्दर और इंक्रीज़ करो, उसमें फर्दर और इनोवेशन का देखो कि कैसे और कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। हाँ, वो प्रोडक्ट जिसमें मार्केट शेयर तो आपके पास ज़्यादा है सबसे, लेकिन कस्टमर अब उसको अच्छा नहीं समझ रहा, अब वो कस्टमर की प्रेफरेंस नहीं रही, मीन कस्टमर को उसका कोई अल्टरनेटिव नज़र आ गया। ऑब्वियसली अल्टरनेटिव नज़र आ गया और इससे अच्छा है तो इसने डिक्लाइन में तो जाना है, तो आपने क्या करना है, फिर इसे कैश निकालना है, कस्टमर को रिटेन रखते हुए कैसे इसका साइज़ चेंज करो, शेप चेंज करो, कलर चेंज करो, मीन कुछ ना कुछ नई अट्रैक्शन कस्टमर को देते रहो, क्योंकि उसे अट्रैक्शन मिलती रहेगी तो साथ रिटेन रहेगा। जैसी अट्रैक्शन मिलना बंद हो जाएगी तो कस्टमर कुछ नए पे मूव कर जाएगा, अल्टरनेटिव पे मूव कर जाएगा। और आपकी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें मार्केट में बड़ा कस्टमर है, जो बिज़नेस ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, भले भले इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, तो देखना है आपकी प्रोडक्ट में क्या कोई ऐसी कमी है एज़ कम्पेयर टू कंपैक्टर जो कस्टमर को खींचने में नाकाम हो रही है, तो पूरी करो। या कस्टमर नहीं है तो मार्केटिंग करके कस्टमर को अट्रैक्ट करो, एक्सप्लॉइट करो, परसुएड करो, ताकि कस्टमर आएगा तो उससे ये प्रोडक्ट भी क्या बन सकती है, स्टार बन सकती है। आज इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा चैप्टर 7 के एंड पे। जी, चैप्टर 7 के एंड पे एक क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन फॉर 15 गुड मार्क्स।
In the context of Shoal PLC's corporate level strategy, page 67. In the context of Shoal PLC's corporate level strategy, assess the contribution and performance of Shoal Fish, Shoal Pro and Shoal Farm. मीन्स शायद ये कोई 3 बिजनेस यूनिट हैं, शोल फिश, शोल प्रो, शोल फार्म, जिनकी कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस को असेस करना है। मीन मार्केट शेयर कितना है, ग्रोथ कितनी है, क्या कहला, ये चीज़ें देखनी है। योर असेसमेंट शुड इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ ईच कंपनी इन द शोल पीएलसी पोर्टफोलियो। आपने इन तीनों की शोल पीएलसी पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन बतानी है कि कौन ये है, कौन ये है, कौन ये है और कौन ये है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए और मार्केट ग्रोथ का डाटा चाहिए। क्या कह रहा है आज क्वेश्चन में, शोल पीएलसी इज अ वेल नोन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इन द फिश इंडस्ट्री। इट owns 14 कंपनीज कंसर्न्ड विद फिशिंग एंड रिलेटिंग इंडस्ट्रीज। इन 14 बिजनेस यूनिट हैं इसके, किसके, शोल पीएलसी के। दिस सिनेरियो फोकस्ड ऑन 3 ऑफ दीज कंपनीज, और इस सिनेरियो में हम सिर्फ 3 को देखने जा रहे हैं कि कौन क्या क्या है। शोल फिश लिमिटेड अ फिशिंग फीट ऑपरेटिंग इन द वेस्टर्न ओशियन, ओशियन समंदर, मीन शायद कि मछलियां पकड़ने वाला इसकी बिजनेस यूनिट है। शोल प्रो लिमिटेड अ कंपनी कंसर्न्ड विद प्रोसेसिंग एंड कैनिंग फिश, इन फिश को साफ सुफ करके कैन में बंद करके सेल करने वाली कोई कंपनी है। एंड शोल फार्म लिमिटेड अ कंपनी विद सॉल्ट वाटर फिश फार्म्स, और ये कंपनी क्या है, फिश फार्म की कंपनी है जिसके थ्रू, फार्म्स के थ्रू आर्टिफिशियली, नेचुरल वे के थ्रू नहीं, आर्टिफिशियल वे के थ्रू फिश प्रोड्यूस की जाती है। क्या कहला, तो एक बिजनेस यूनिट मछलियाँ पकड़ने वाला है ओशन से, दूसरा फिश को कैन में डाल के सेल करने वाला है, और तीसरा फिश फार्म है। शोल पीएलसी इज आल्सो फाइनलाइजिंग द परचेज ऑफ कैप्टन हैडक चेन ऑफ फिश रेस्टोरेंट, और कंपनी फ्यूचर में कोई फिश रेस्टोरेंट चेन को एक्वायर करने का भी सोच रही है, परचेज करने का भी सोच रही है। क्यों, ताकि ये जो फिश है हमारी हमारे रेस्टोरेंट में भी यूज़ होगी, तो वहाँ से और प्रॉफिट जनरेट होगा। क्या कल हमें शोल फिश का डाटा दिया गया है, शोल प्रो का डाटा दिया गया है, शोल फार्म का डाटा दिया गया, और एक फिगर 1 भी हमें दी गई है। क्या ख्याल है, रिक्वायरमेंट से बिल्कुल ऊपर एक डब्बा हमें कैलकुलेशन के लिए दिया गया। इस डब्बे में अगर आप देखें तो शोल फिश, शोल प्रो, शोल फार्म तीनों का सेपरेट डाटा दिया गया। शोल फिश टर्न ओवर ऑफ मार्केट सेक्टर, टर्न ओवर बोलते हैं सेल को, मार्केट सेक्टर मीन पूरी मार्केट की सेल 2007 में 200 थी, 2008 में 98.5 थी, और 2009 में 190 थी। अब मार्केट ग्रोथ हम निकालते हैं करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100। अगर तो 2 सालों का डाटा हो तो हम दोनों सालों को कंपेयर करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा सालों का डाटा है तो फिर हम फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को यूज़ करेंगे, बीच वालों को इग्नोर कर देंगे। तो क्या करेंगे, 190 करंट माइनस प्रीवियस, प्रीवियस कितना है 200, ओवर प्रीवियस कितना 200, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मार्केट ग्रोथ। टर्नओवर ऑफ मार्केट सेक्टर मीन्स सब का मिला के सेल कितनी है, जिससे मार्केट ग्रोथ हमें पता चलेगी ग्रेटर देन 10% या लेस देन 10%, हाई या लो। उसके बाद हम मार्केट शेयर निकालेंगे, कैसे, करंट या प्रीवियस, सिर्फ करंट। अब का देखना है कि एज कम्पेयर टू सक्सेसफुल कंपैटर हमारा कितना है, और कंपैटर का डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन मार्केट शेयर हम टोटल में से अपना निकाल सकते हैं कितना है। 21.50 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 100 कितने परसेंट, 11.3%। अब हमने कहा कि अगर तो कंपैक्टर का हो तो उसके साथ कंपेयर करके देख लेंगे, हमारा ज़्यादा तो हाई हो गया, अगर उसका ज़्यादा तो हमारा लो हो गया। अगर कंपैक्टर का डाटा ना हो, जैसे ये क्वेश्चन है, फिर तुक्का अप्लाई करेंगे। 25-30% से ज़्यादा को हम क्या कंसीडर करेंगे, हाई, और बिलो 20% को क्या कंसीडर करेंगे, लो। तो यहाँ पे कितना है, लो हो गया। तो मार्केट ग्रोथ भी लो है, बल्कि लो क्या, वो तो है ही डिक्लाइन में। क्या कह रहा है, वो तो लो क्या है ही डिक्लाइन में। तो मार्केट ग्रोथ लो, मार्केट शेयर क्या है, लो,
क्या बनाइए, डॉग। तो इस तरह से प्लीज़ शोल प्रो और शोल फार्म को आप खुद से मुझे चेक करके बता सकते हो वो क्या क्या। क्या ख्याल है, ये पहले की समझ आई कैसे हमने मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ निकाला है? ग्रोथ ओवर द ईयर्स देख ली, और शेयर करंट ईयर का देखना है कि आउट ऑफ टोटल हमारी सेल कितनी है, तो उससे हमारा मार्केट शेयर आ गया। मीन टोटल कस्टमर इतना है, हमारा कस्टमर कितना है, और उसमें कंपैक्टर का डाटा नहीं है तो हम तुक्का अप्लाई करेंगे। 20% से कम को लो, 25% और अबव को हम हाई कंसिडर करेंगे। ग्रोथ करंट माइनस प्रीवियस इंटू ओवर प्रीवियस इंटू 100। जैसे सेल ग्रोथ नहीं अकाउंटिंग में निकालते थे, करंट माइनस प्रीवियस, प्रीवियस कौन सी, पहले साल वाली, क्यों, एक से ज़्यादा सालों का डाटा, ओवर प्रीवियस इंटू 100। और शेयर निकालने के लिए अपना शेयर डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। मुझे नहीं पता, आप खुद से कैलकुलेट करें, बाद में डिस्कस करेंगे। एक मैंने करवा दिया, बाकी दो आपको खुद से करने हैं। नहीं, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ आप ये आइडेंटिफाई करें शोल प्रो और शोल फार्म क्या क्या है। शोल फिश है हमारे पास, शोल प्रो है हमारे पास, और शोल फार्म है हमारे पास। और शोल फिश हम सब ने देखा मिलके कि ये डॉगी है। शोल प्रो आप मुझे बता दो क्या है? कैश का, स्टार किसी का नहीं, प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं, शोल प्रो की भी बात करें, शोल प्रो प्रॉब्लम चाइल्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं कैश काओ है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम चाइल्ड है। कोई डॉग कहना चाह रहा हो, कोई स्टार कहना चाह रहा हो। चलो हम देखते हैं शोल फार्म क्या है। प्रॉब्लम चाइल्ड है, कोई डिफरेंट कहना चाह रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम चाइल्ड है। डॉग, स्टार, कैश का भी नहीं है, पक्की बात है। चलिए आइए पहले शोल प्रो को देखते हैं। शोल प्रो का अगर हम मार्केट ग्रोथ देखें तो 40.8 माइनस 40 ओवर 40 इंटू 100 कितने परसेंट? 2%। दिस मीन मार्केट ग्रोथ इसकी क्या है? लो। आइदर डॉग या कैश काउ में से कोई एक चीज़ बनने जा रहा है, आइदर डॉग या कैश काउ में से कोई एक चीज़ बनने जा रहा है। मार्केट शेयर देखें 16.5 आउट ऑफ 40.8, 40%। हाई लो, हाई तो मार्केट शेयर हाई, मार्केट ग्रोथ लो, तो ये क्या बना? कैश काउ, प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं। क्या ख्याल है? ऐसे जी। शोल फार्म को अगर हम देखें तो मार्केट ग्रोथ 12 माइनस 10 ओवर 10 इंटू 100, 20%।
तो ग्रेटर देन 10%, दिस मीन इन दोनों में से कोई एक चीज़ बनने जा रहा है, प्रॉब्लम चाइल्ड या स्टार। क्या कह रहा है? मार्केट शेयर देखें तो 1.12 आउट ऑफ 12, 11% के 9%, 9%। लो या हाई? लो, तो ये क्या बन गया? प्रॉब्लम चाइल्ड। सो शोल फिश डॉग है, शोल प्रो कैश काउ है, और शोल फार्म प्रॉब्लम चाइल्ड है। तो स्टार कौन है? जिसने ये तीनों ठीक आइडेंटिफाई किए। हाँ, जिसने ये तीनों ठीक आइडेंटिफाई नहीं किए तो वो फिर खुद क्या बन गया? डॉग, कैश काउ या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड। क्यों? स्टार तो वो है ना जिसने ये तीनों ठीक आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या थी? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शोल पीएलसी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, असेस का मतलब क्या था? असेस, इवैल्यूएट, एनालाइज, डिस्कस, ये 4 वर्ड जब भी आ जाएं, असेस, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड डिस्कस, ये 4 वर्ड जब भी आ जाएं, इनका मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट से बातें करना। Assess the contribution and performance of shoal fish, shoal pro, shoal farm। तो थोड़ी सी बातें तो हम ये कर देंगे ना, मार्केट शेयर इतना है, मार्केट ग्रोथ इतनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने शोल पीएलसी पोर्टफोलियो में इसकी पोजीशन बता दी। क्या ख्याल है? तो तीनों के बारे में पहली लाइन तो हम क्या लिखेंगे? शोल फिश is a dog according to BCG matrix because its market share is this % low and market growth is this % low। उसके बाद जनरल स्ट्रैटेजी क्या होती है डॉग से रिलेटेड? द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर आइदर टू डाइवेस्ट दिस इन्वेस्टमेंट और इफ इट अफेक्ट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस देन शुड कंटिन्यू इट ऑन ब्रेक इवन। तो दो पॉइंट तो आप इनकी हेडिंग में ये लिख दोगे। क्या कह रहा है? शोल प्रो अकॉर्डिंग टू बीसीजी मैट्रिक्स इज कैश काउ बिकॉज इट हैज दिस % ऑफ मार्केट शेयर एज हाई एंड दिस % मार्केट ग्रोथ एज लो। इसे जनरल स्ट्रैटेजी क्या होती है? द बिजनेस शुड नॉट मेक हैवी इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस यूनिट एज मार्केट ग्रोथ has become low, so business need to withdraw cash from this unit and invest in any problem child unit। उसके बाद शोल फार्म की हेडिंग देंगे, बात करेंगे कि एज पर बीसीजी मैट्रिक्स ये प्रॉब्लम चाइल्ड है बिकॉज दिस % जो है वो मार्केट शेयर है इज लो एंड दिस % मार्केट ग्रोथ कंसीडर टू बी हाई। तो क्या करना चाहिए? बिजनेस नीड टू फोकस ऑन दिस, फाइंड द रीजन ऑफ not having customer in this business unit and provide support। बाकी बातें आप सिनेरियो पढ़ते हैं, कुछ और भी हमें करनी है। क्यों? 15 नंबर है, जिसमें एक हेड के अंदर हमें 5 पॉइंट तो लिखने हैं। ठीक हो गया जी। शोल फिश की अगर हम बात करें, कहता है जी शोल पीएलसी फार्म्ड शोल फिश इन 20x2 व्हेन इट बॉट 3 स्मॉल फिशिंग फीड्स एंड कंसोलिडेटेड देम इनटू 1 फीट। फीट बोलते हैं सप्लायर को। फीट का मतलब क्या है? सप्लायर। फीट या फ्लीट दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्विजिशन वाज टू सिक्योर सप्लाईज फॉर शोल प्रो। इसको बनाने का मकसद क्या था? शोल प्रो जो कैन में फिश डाल के सेल करता है उसको सप्लाईज देना। तो अगर इसको बंद कर देंगे तो क्या शोल प्रो के लिए सप्लाईज मिलेंगी? तो क्या उस पॉइंट से बंद करना चाहिए? नहीं। तो एक तो ये भी जस्टिफिकेशन आ गई कि हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। 40% of the fish caught by shoal fish are currently processed in the shoal pro factories। और इसकी जितनी भी सेल है उसका 40% तो इंटरनली शोल प्रो के साथ अटैच है। दिस मीन 40% सेल तो इसकी फिक्स है ही है इंटरनल। तो क्या बंद करना उस पॉइंट से भी ठीक है? नहीं। क्यों? इतनी सेल तो इसकी रहनी है, इनसे कम तो सेल होनी नहीं है। द रेस्ट आर सोल्ड इन होल सेल फिश मार्केट। और कुछ ये बाहर फिश मार्केट में भी सेल करता है। तो क्या उनमें से कुछ 10% भी मेंटेन नहीं रहेगी? मीन आधी सेल तो इसकी वैसे भी मेंटेन रखी जा सकती है। और एक बिज़नेस जिसकी आप आधी सेल मेंटेन कर लो
वो बंद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या ख्याल है? शोल फिश हैज़ रिकॉर्डेड मॉडेस्ट प्रॉफिट सिंस इट्स फॉर्मेशन बट इट इज़ ऑपरेटिंग इन अ चैलेंजिंग मार्केट प्लेस। और जब से बना है प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है। अगर आप इसके फाइनेंशियल डाटा को देखो ना, तो एक आपको फिगर जीपी भी नज़र आ रहा है तीनों का। और शोल पीएलसी का अगर आप जीपी देखो तो 2 डिक्लाइनिंग है, लेकिन अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। दिस मीन कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज कर रही है। ठीक है, जीपी बेशक डिक्लाइनिंग है लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ। नेगेटिव ना होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव है। दिस मीन अपनी कंपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज करके चल रही है। तो उस पॉइंट से भी क्या बंद कर देना ठीक ऑप्शन है? नहीं, उस पॉइंट से बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में है। क्या ख्याल है? The Western Ocean where it operates have suffered from many years of overfishing। मीन जहाँ से ये मछलियाँ पकड़ के सेल करता है वहाँ पे ओवरफिशिंग का इशू आ गया। मीन बहुत ज़्यादा लोगों ने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी हैं। एंड द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कोटा, कोटा बोले तो लिमिट इन एन अटेम्प्ट टू कंजर्व फिश स्टॉक। कंजर्व मीन पकड़ना। तो गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दिया, भाई इससे ज़्यादा आप मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। दिस मीन उस लिमिट की वजह से शायद ये इकॉनमीज ऑफ स्केल मीट नहीं कर पा रहा और इकॉनमीज ऑफ स्केल मीट ना करने की सूरत में इसकी परफॉर्मेंस बुरी चल रही है। इसमें अगर आप इस चीज़ को पेस्टल के हेडिंग के साथ दे दोगे ना कि एक पेस्टल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन, कोटा ऑन कंजर्विंग फिश, जो मेनली इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। और अगर इसको पेस्टल के वर्ड के साथ रिलेट करके लिख दोगे तो एग्जामिनर हो सकता है गोल्ड मेडल आपको उठा के दे देंगे। गोल्ड मेडल नहीं, सॉरी, मेरिट सर्टिफिकेट है इस पेपर में। क्यों? आपने एग्जामिनर को बताया मैं 2 BCG मैट्रिक्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे बाकी मॉडल का भी नॉलेज है, पढ़ लिख के आए, ऐसे मुँह उठा के नहीं आ गया पेपर देने। क्या कह रहा है? शोल पीएलसी है, शोल फिश हैज़ 35 बोट्स। इसकी कोई 35 बोट्स भी हैं जिसके थ्रू ये मछलियाँ पकड़ता है। मीन ऑपरेशन परफॉर्म करने ना इसने, मछलियाँ पकड़ने वाले। And this makes it the 6th largest fleet in the Western Ocean. Almost half of the total number of boats operating in the Western Ocean are individually owned and independently operated by boats captain. मीन आधे लोगों के पास अपनी ही बोट्स हैं। तो हमें बंद करते वक्त ये जो इतनी बोट्स हैं इसका लॉस भी देखना होगा। क्यों? अगर ये कहीं बिक नहीं सकती, रेंट पे नहीं दी जा सकी, तो ये लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू हमें शायद ये बिजनेस यूनिट को बंद नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है? 5 बातें की जा सकती। मेन बात अकॉर्डिंग टू BCG क्या है? मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ के अकॉर्डिंगली और जनरल स्ट्रैटजी। हाँ, उस स्ट्रैटजी को जस्टिफाई करने के लिए बंद नहीं करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है, बंद नहीं करना चाहिए। इंटरनल सप्लाईज दे रहा है और अबाउट 50% सेल तो इसकी इंटरनल फिक्स हैं ही हैं। बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? फ्यूचर में कंपनी कैप्टन हैडक रेस्टोरेंट चेन एक्वायर करने जा रही है। कुछ सप्लाईज इसकी और वहाँ पे जाने से भी इंटरनल सेल्स जो है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। उस पॉइंट से बंद नहीं करना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है, जीपी पॉजिटिव है, मीन फिक्स कॉस्ट को मैनेज कर रहा है। बंद करते वक्त हमें ये बोर्ड्स का लॉस जो है ये भी देखना पड़ेगा। Shoalpro was acquired nearly 20 years ago when Shoal PLC bought the asset of Travers Canning and Processing Company. Just after the acquisition of the company, the government declared the area around Travers a zone of industrial assistance. Grants were made available to develop industry in an attempt to address the economic decline and high unemployment of the area. तो है ये क्या? कैश काउ। मार्केट ग्रोथ कम हो गई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। और इसे हमें क्या करना है? कस्टमर को रिटेन रखना है थ्रू कॉस्ट कटिंग। तो कॉस्ट कटिंग में गवर्नमेंट आपको हेल्प दे रही है, एक तो ग्रांट्स दे रही है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, तो आपको चीप लेबर मिलने से भी क्या होगा? कॉस्ट कटिंग में हेल्प मिलेगी, जिसके थ्रू आप इसका डिक्लाइन में जाने का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हो। और क्या करना है? हमें वहाँ से फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ से कैश विड्रॉ करके हमने इन्वेस्ट करना है। किसके अंदर? प्रॉब्लम चाइल्ड कौन था आपका? शोल फार्म के अंदर। क्या ख्याल है? ये बातें कुछ लिखी जा सकती हैं अंग्रेजी में। हाँ, पहले ऊपर BCG के अकॉर्डिंगली क्या है, मार्केट शेयर क्या है, कैश काउ की जनरल स्ट्रैटेजी बता के।
However, despite this initiative and investment, unemployment in the area still remains above the average for the country as a whole, और ये चीज़ थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। क्यों? इसके थ्रू हम लोअर प्राइस चार्ज करके कस्टमर को रिटेन रख सकते हैं। Shoalpro's modern facilities and relatively low cost have made it attractive to many fishing companies, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कॉस्ट कटिंग में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे कस्टमर को लॉन्ग पीरियड तक रिटेन रखा जा सकता है थ्रू लोअर प्राइसेस। द फिश रिसीव्ड फ्रॉम शोल फिश नाउ अकाउंट्स फॉर अ डिक्लाइनिंग परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड इन इट्स फैक्ट्री इन द ट्रैवलर एरियाज, एंड रिसेंट इन्फॉर्मेशन फॉर शोलप्रो इज़ गिवन इन फिगर 1, और यहाँ से इसका भी जीपी देखा जा सकता है 1.60, 1.65, 1.75 जीपी इंक्रीज़ हो रहा है। दिस मीन कॉस्ट कटिंग जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके थ्रू लोअर प्राइसेस के थ्रू हमने कस्टमर को रिटेन करना है, वो यहाँ पे परफेक्टली मीट हो रहा है और फर्दर भी मीट हो सकता है थ्रू अनएम्प्लॉयड लो कॉस्ट लेबर के थ्रू। क्या ख्याल है? क्यों? ये परफॉर्मेंस जीपी भी हमने बात करनी है साथ ही। जिसके बाद आ गया शोल फार्म। Shoal Farm was acquired in 20X4 as a response by Shoal PLC to the declining fish stock in the Western Ocean। मीन शोल प्रो को जो सप्लाईज शोल फिश से मिलती थी वो चूँकि कम हो गई, तो इसलिए शोल फार्म बनाए गए ताकि सप्लाईज अब फार्म से ली जा सकें। क्यों? गवर्नमेंट ने उधर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो शोल फार्म की फ़िश बेचने के लिए आपको फिर फार्म शोल प्रो की फ़िश बेचने के लिए कैन में आपको शोल फार्म बनाने पड़े ताकि सप्लाईज यहाँ से जाएँ। It owns and operates a saltwater fish farm. These are in areas of ocean close to land where fish are protected from both fishermen and natural prey such as seabirds. इन उन एरिया में फार्म बनाए जाते हैं जहाँ पे बर्ड्स कम से कम हो, क्यों ज़्यादा हो तो फिर तो सारी फिश बर्ड्स मीन बगले ही खा जाएंगे। Fish stock can be built up quickly and then harvested by the fish farm owner. Shoal PLC originally saw this acquisition as a way of maintaining supply to Shoalpro. तो इसकी भी कुछ इंटरनल सप्लाईज और फिक्स होंगी शोलप्रो को भी। आगे एक रेस्टोरेंट चेन कंपनी एक्वायर करने जा रही है, वहाँ पे भी सप्लाई जाने से सेल बढ़ने से इसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो सकता है। क्या ख्याल है? Operating cost in at Shoal Farm have been higher than expected। इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों? And securing areas for new fish farm has been difficult and has required greater investment than expected। रीज़न क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? इसके पास एरिया कम है, मेन लैंड कम है। क्यों? अगर लैंड बढ़ जाए तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने से ये क्या करेगा? लोअर प्राइसेस के थ्रू कस्टमर को खींच के यहाँ से यहाँ पे मूव हो सकता है। तो क्या चाहिए इसके लिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, एरिया चाहिए, ताकि वो एरिया प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट होंगी। और इकोनॉमी ऑफ स्केल मीट होने से लोअर प्राइसेस के थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट करके ये भी कन्वर्ट हो सकता है कि इसके अंदर स्टार के अंदर। क्या कहना? और जीपी की बात कर दो। जीपी क्या है इसका? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है और मेंटेन्ड है। दिस मीन ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, अंडर कंट्रोल है। क्यों? मेंटेन रखा हुआ है इसने, तो इसलिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ऑपरेटिंग कॉस्ट और कंट्रोल बना के लोअर कॉस्ट के थ्रू, लोअर प्राइसेस के थ्रू इसे स्टार में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका आंसर बैक पे दिया गया, प्लीज़ एक दफ़ा रीड करके हाथ से अटेम्प्ट करना है। इस मॉडल का क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में भी था और पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट भी किया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन करने का मकसद था कि ताकि हम सीख सकें कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या कैसे बातें की जा सकती हैं। भाग जाओ, कल मिलते हैं।